ई स्पोर्ट्स यानी कि एक ऐसा खेल जो कि खेल के मैदान में नहीं, एक डिजिटल खेल के मैदान में खेला जाता है। पारंपरिक रूप से खेल मतलब हम समझते हैं एक ऐसा मैदान हो जहां पे एक खेल को खेला जाए, या इंडोर गेम्स में भी हम देखते हैं कि एक ऐसा स्थल, एक ऐसी जगह जो फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो जहां पे इसको खेला जाए। लेकिन यह ई स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि डिजिटल रूप से खेला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबने नाम सुना होगा पबजी गेम का। उस पबजी गेम का अगर कंपटीशन करा दिया जाए तो वो कहलाएगा ई स्पोर्ट्स। अब आखिर ये ई स्पोर्ट्स क्यों है खबर में? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा बिहार होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार ई स्पोर्ट्स को भी जगह दी गई है और हमारे बिहार में यह होस्ट हो रहा है और बिहार के मेजबान बिहार ने मारी है इसमें बाजी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, ई स्पोर्ट्स ने खेलो इंडिया यूथ गेम में किया ऐतिहासिक पदार्पण। क्या है यह खबर, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले ई स्पोर्ट्स ने खेलो इंडिया यूथ गेम में किया है ऐतिहासिक पदार्पण। भारत में ई स्पोर्ट्स को पारंपरिक खेलों की तरफ मान्यता देने की दिशा में एक अहम माना जा रहा है। बीजेएमआई ने बिहार की दो टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार की एक टीम ने पहला और दूसरी ने तीसरा स्थान पाया, जबकि तमिलनाडु की एक टीम दूसरे स्थान पर रही। भारत में ई स्पोर्ट्स को बड़ा मान दिया। भारत ने ई स्पोर्ट्स को बड़ा मान मिला जब इसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण में डेमो गेम के तौर पर शामिल किया गया। इस मौके पर मेजबान बिहार ने शानदार खेल दिखाया और कई कैटेगरी में टॉप 3 में जगह बनाकर यह साबित कर दिया कि बिहार में ई स्पोर्ट्स का नया हब बन रहा है। डेमो गेम्स में 8 राज्यों ने भाग लिया। इन डेमो गेम्स में 8 राज्यों ने भाग लिया। इसमें से बैटल ग्राउंड, मोबाइल इंडिया, शतरंज, स्ट्रीट फाइटर 6 और ई फुटबॉल जैसे शामिल थे। इस कदम भारत में ई स्पोर्ट्स को पारंपरिक खेलों की तरफ मान्यता की देश की दिशा में अहम माना जा रहा है। बीजेएमआई में भारत की दो टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और बिहार की एक टीम ने पहला और दूसरी ने तीसरा स्थान पाया, जबकि तमिलनाडु की एक टीम दूसरे स्थान पर रही। ई फुटबॉल कसोल वर्ग में तमिलनाडु के अपर्व राजीव पारिक पहले, आपको बताते चले, बिहार के तनव राज दूसरे, महाराष्ट्र के रोनित सागर समत तीसरे स्थान पर और शतरंज में भी बिहार का दबदबा रहा। बिहार के रूपेश बी रामचंद्र पहले, अमृत रौनक दूसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र के मोहित थानवी तीसरे स्थान पर आए। स्ट्रीट फाइटर 6 में तेलंगाना के मंडलापू सृजेश विजेता बने। महाराष्ट्र के पार्थ पवार दूसरे और बिहार के रोहित कुमार तीसरे स्थान पर है। ई फुटबॉल मोबाइल कैटेगरी में नागालैंड के लैम लुहागो किप गेम पहले स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश के जिपिंगो को हराकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र के पार्थ वरेरकर तीसरे स्थान पर रहे। इस आयोजन को बिहार सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण का समर्थन मिला है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया और राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिफायर प्रतियोगिता 25 अप्रैल को हुई थी। इस मौके पर एफईआई के संस्थापक वैभव डांगे ने कहा कि यह एक शानदार शुरुआत है। हम एसएआई और बिहार सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने ई स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया का हिस्सा बनाया। एफईआई के सह संस्थापक अभिषेक इस्सर ने इसमें कहा कि 2027 में होने वाले प्रस्तावित ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिहाज से यह मंच नई प्रतिभाओं की खोज और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का शानदार मौका मिलेगा। आपके लिए आज का होमवर्क है कि हिंदी में प्रकाशित शोध पत्र के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितनी भी स्टडी मटेरियल्स है उसको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। आप में से कोई भी जन अगर हमारे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आता है, अगर हमारे पेड कोर्स के लिए, तो आपको ऐप या वेबसाइट पे चले जाना है। नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ने के बाद आपको यहां पे स्टेट पीसीएस का कॉलम नजर आएगा। स्टेट पीसीएस के कॉलम पे आप अगर जाते हैं तो यहां पे आपको बिहार पीएससी नजर आता है। बिहार पीएससी की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो यहां पे आपको नजर आएगा क्या दोस्तों, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी से विजय पथ कोर्स है।
इस एनसीईआरटी से विजय पथ कोर्स आपको इंक्लूड होगा इसमें, जिससे आपके फाउंडेशन में जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। बाय नाउ पे जाना। इस कोर्स की खास बात करें तो लाइव क्लासेस 1100 प्लस घंटे की, वन ऑन वन मेंटरशिप, यानी कि हम आपको पर्सनलाइज मेंटर देते हैं, और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें मिलता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। इस कोर्स को लेने के लिए आपको इस कोड का अप्लाई करना है। इस कोड का अप्लाई कीजिएगा तभी आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा, और इस कोड को अप्लाई करके आप एक और नए फीचर्स को ऐड ऑन करते हैं। आपको बताते चले 11,999 में कोर्स आपको मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 71st बीपीएससी की बात अगर हम करें तो अगर आप प्रीलिम्स इसका क्लियर कीजिएगा, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, तो आपको 100% स्कॉलरशिप के साथ यह सारा अमाउंट जो है वापस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भाई आपके लिए अलग से मेंस का बैच हम करवाएंगे, जिस वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट होगा, और साथ ही साथ आप जैसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ उन लोग के लिए, और आपको इंटरव्यू के लिए हम अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए अपने आप को इस कोर्स में, और इस प्राइस में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। हाँ, अभी ऑफर भी आने वाला है, तो हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यह प्राइस घट करके 9,999 हो जाए। तो जाइए जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल कीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं हमारे पेड कोर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।